महाराष्ट्र के थाने में एक स्कूल में दो मासूम बच्चियों के साथ छेड़छाड़ की घटना के बाद माहौल गर्मा गया है। स्थानीय लोगों ने घटना के विरोध में स्कूल के सामने धरना प्रदर्शन शुरू किया था। इसके बाद देखते ही देखते लोगों का गुस्सा इस कदर फूटा कि हजारों लोग रेलवे ट्रैक पर जाकर बैठ गए। इस कारण ट्रेन सेवा बाधित हो गई है। लोगों को वहां से हटाने के दौरान पुलिस के साथ झड़प भी हो गई। इस समय हम बदलापुर स्टेशन पर खड़े हैं, जहां की अगर बात करें बदलापुर के एक स्कूल में दो छोटी बच्चियों के साथ जो यौन उत्पीड़न किया गया है, इस विषय को लेकर पब्लिक यहाँ पर स्टेशन पर जिस तरह से आज स्टेशन को बंद करके रखा है, तो हमारे साथ यहाँ पर जिस तरह से मौजूद है। सबसे पहले आपका परिचय चाहूंगी। नमस्कार मेरे प्यारे देश की जनता, मेरा नाम मिसेस दीप्ति विशाल मल्होत्रा है। मैं महिला फाउंडेशन से महाराष्ट्र अध्यक्ष हूँ और जागृत फाउंडेशन की राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। मुझे जैसे ही ये न्यूज मिली, देखिए सबसे पहली बात जो उन दो छोटी बच्चियों के साथ किया गया, ये बहुत ही ज्यादा कहते हैं कि दंडनीय अपराध है, जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। सोचो वो छोटी बच्चियां जिनके साथ ये दुष्कर्म किया जा रहा है, उनके ऊपर क्या बीता होगा। उनके माँ बाप, स्कूल को हम सरस्वती माता का केंद्र मानते हैं, जहाँ पर माता पिता अपने बच्चों को शिक्षा के लिए, चाहे लड़की हो या लड़का, उनको भेजा जाता है कि वो बढ़कर के कुछ बनेंगे। सोचिए जब भी स्कूल के अंदर ही उन दो छोटी बच्चियों के साथ ये दुष्कर्म कर दिया जाता है और उन बच्चियों के साथ ये दुष्कर्म कर दिया जाता है, तो उस बच्ची के ऊपर क्या बीती होगी। आज बदलापुर में सारी जो पब्लिक उन बच्चियों के लिए जस्टिस मांग रही है, तो मेरी महाराष्ट्र की जनता से, पूरे भारत की जनता से ये अनुरोध है कि जल्द से जल्द अपराधी जो गिरफ्त में आया है, उसके लिए फांसी से कम दंड, ज्यादा से ज्यादा फांसी से कम उसको दंडित किया जाना चाहिए और उसको इसके किए के परिणाम देना चाहिए। देखिए जनता कितनी आक्रोश में है। कब तक आप लोग यहाँ पर रहेंगे? क्या है आप लोगों की मांग, जिसको लेकर आप आज स्टेशन बंद करके यहाँ स्टेशन पर बैठे हुए हैं? जी बिल्कुल, जब से हमें पता चला, देखिए वो बेटी सिर्फ एक घर की नहीं, पूरे भारत की बेटी है। जब तक न्याय नहीं मिल जाता तब तक हम लोग यहाँ से जाने वाले नहीं है। हमने महाराष्ट्र की सरकार से ये मांग की है। आज उसके साथ हुआ है, कल किसी, अभी देखिए कोलकाता का आपने सुना, चलती ट्रेनों में रेप हो रहा है और उसके साथ साथ एक डॉक्टर के साथ कर दिया जाता है। आज दो छोटी बच्चियों के साथ किया जा रहा है। कब तक ये सब करेंगे? और कैंडल लेकर के जस्टिस नहीं मिलने वाला है। जनता को ही, मतलब सरकार को, जनता को ही उन्हें दंडित करना होगा, ताकि आगे चल के इन दुष्कर्मियों का इतना हौसला ना बढ़ सके। अरे करने वाले, तुम ये सोचो कि वो भी तुम्हारी माँ, बहन, बेटी कोई भी हो सकती है। अगर उनके साथ कोई गलत करे तो तुम्हारे पर क्या बीतेगा। तो ये चीज के लिए आक्रोश है जनता में। जब तक जस्टिस नहीं मिलता, अपराधियों को सजा नहीं मिलती और उसे फांसी के तख्ते पर नहीं लटकाया जाता, हम लोग यहाँ से नहीं हटेंगे। तो जिस तरह से आप देख रहे हैं कि जो लोगों में एक गुस्सा है वो आपको देखने को मिल रहा है। लोग स्टेशन पर बैठ चुके हैं क्योंकि लोगों की ये मांग है कि जिस तरह से अपराधी को पकड़ा तो गया है, अरेस्ट तो किया गया है, लेकिन उसे अभी के अभी सजा सुनाई जाए, इस तरह की मांग कर रही है यहाँ की जनता। और पुलिस स्टेशन पे अगर आप देख सके तो पुलिस है वो पूरी बिछी हुई है, इसलिए कि जनता को कंट्रोल में कर सके, उन्हें समझाने की कोशिश कर रही है। लेकिन यहाँ की जनता, बदलापुर की जनता मानने को तैयार नहीं है। उनकी एक ही मांग है कि उनके कहीं ना कहीं उन्हें सजा दी जाए, उसके बाद ही वो यहाँ स्टेशन पटरियों पे से उतरेगा। पूरे स्टेशन का जो आप रूप देखेंगे कि आपको दिखाई देगा कि जनता में कितना आक्रोश है इस विषय को लेकर। नहीं, हम नहीं हटेंगे। हमें 6:30 बजे से यहाँ पे खड़े हैं। हम 6:30 बजे से स्कूल में गए, आदर्श स्कूल नाम है उसका, वहाँ पे ऐसी दलिंदरगिरी हुई है और हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसका निर्णय लेके ही रहेंगे। वो बच्ची किसी की भी हो सकती है, बच्ची हमारी हो, किसी की हो, किसी की भी हो। हम रात भर हम सोए नहीं है। 13 तारीख की घटना है, अभी तक हमें कुछ भी इंसाफ नहीं मिला है। ये इंसाफ मिलके रहना चाहिए, क्योंकि हम इतना सुबह से प्रयत्न कर रहे हैं और लाठीचार्ज भी हो चुकी है, 2 चार्जेस हो चुके हैं यहाँ पे, तो भी पब्लिक शांत नहीं रहेगी। और ऐसा है कि जिस बेटी का हुआ है वो सबकी बेटी है, किसी एक की बेटी नहीं है। वो हमारी बेटी है, सबकी बेटी है। कोई भी ऐसा ना सोचे वो किसी एक की बेटी है। वो बेटी को इंसाफ मिलना चाहिए और मिलके रहेगा। कभी भी किसी भी और किसी स्कूल में नहीं सुनाया जाता अपराधी के ऊपर, तब तक आप यहीं पर रहेंगे? यहीं पे रहेंगे, हम कहीं नहीं जाएंगे। हम भले लाठीचार्ज हो, जो हो, पर हम उस लड़की के लिए इंसाफ लेके रहेंगे, क्योंकि हम एक सुबह से इंसाफ लेना चाहते हैं। क्योंकि आज ये स्कूल में हो रहा है और बाकी सारे बदलापुर के स्कूल में, बदलापुर छोड़ के पूरे भारत के स्कूल में ऐसा कहीं नहीं होना चाहिए। क्योंकि हमारी बच्ची अनसेफ है, हर जगह सेफ चाहिए हमको, हमारी बेटी सेफ चाहिए। बेटी पढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ, क्या बेटी पढ़ाओ, कैसे बेटी कोई पढ़ाएगा और कैसे बेटी पढ़ाएंगे? लड़की योजना निकालते हैं, नहीं, लड़की योजना नहीं चाहिए हमें लड़की योजना नहीं चाहिए। हमें बेटी की सुरक्षा की योजना चाहिए। हमें बेटी बचाओ आंदोलन चाहिए और ये बेटी बचाओ हर एक जगह होना चाहिए, हर एक स्कूलों में होना चाहिए। हमारी बेटी सेफ चाहिए, हमारी बेटी सेफ चाहिए। और शालिनी जी, क्या होता है ना कि जब भी किसी बेटी के साथ ये दुष्कर्म किया जाता है तो हमारा आक्रोश बढ़ते
जाएगा। लोग कैंडल लेकर के नीचे उतर आते हैं। कैंडल लेने से नहीं लेना है, हमें तलवार लेके निकलना है, हमें कैंडल नहीं। कैंडल लेने से किसी को भी कभी जस्टिस नहीं मिलता है, ठीक है ना। जो लोग लठ से तलवारों से मारने वाले हैं उनके लिए कैंडल ये जस्टिस नहीं है। आओ सब एक हो जाओ, जब तक उस बेटी को इंसाफ नहीं मिलता हम लोग नहीं जाएंगे। अपराधियों को दंडित होना चाहिए ताकि ऐसा दुष्कर्म करने से पहले 100 बार वो सोचे, और फांसी होनी ही चाहिए। We want justice. We want justice. ये अभी क्यों ये सब चल रहा है? क्योंकि आगे चल के ऐसा कुछ हो नहीं, इसीलिए सब आज आटे अड़े हुए हैं। कोई स्कूल में नहीं कोई स्कूल में होना नहीं चाहिए। हमारे बच्चे कोई बच्चे safe होने अगर चाहिए। कायदा नहीं है ना, कायदा हर वक्त बदलता है, हाँ। तो आज का आज कायदा बदल बदल दो दो। और ऐसा कायदा बोलो कि जो दिन जिधर होगा वही तय उसको फांसी दी जाएगी। तुरंत फांसी बदलो कायदा। डर होना चाहिए।